ओके, बस फिर हम यहीं से ऐसे इसको कर रहे हैं और फिर हम देखते हैं कि भी बाकी दरमियान में आ जाएंगे। अगर किसी को इशू होता है तो एक दूसरे समझ लीजिएगा, समझा दीजिएगा। ओके, रन कास्ट क्या कहते हैं, बस ठीक है। चलें जी, अब आपके पास ये रिसर्च मेथोडोलॉजी का जो मैंने लिखा था, अब आपको ये समझ आ गया कि फील्ड कैसे क्रिएट करके आप हेडर डालते हैं। क्लियर है? गाइस आगे चलें, यस क्लियर है। मुश्किल हो रहा है पढ़ाना। जी सर आगे ओके, चल। ओके सर, चलें सर आगे। अच्छा जी, उसके बाद अगली चीज जो आप लोगों को इसमें सीखनी होगी ना, वो होगा पेज नंबरिंग का स्टाइल होता है। जो थीसिस के शुरू के पेजेस होते हैं ना, उसके अंदर आपको जो अपनी नंबरिंग देनी होती है वो देनी होती है रोमन के अंदर, और जहां से आपका चैप्टर 1 स्टार्ट होता है वहां से आपने नंबरिंग देनी होती है 1 2 3, जो एक सिंपल न्यूमेरिक नंबर्स हमारे पास हम यूज करते हैं, कॉमन जो उसमें इस्तेमाल में आते हैं। अब आपको करना क्या होता है कि सबसे पहले तो वैसे ही अगर नंबरिंग हमने एंटर करनी है, लेट से हम चैप्टर 2 में अपनी नंबरिंग एंटर करना चाहते हैं। ये हमारा चैप्टर 2 का गया, ये चैप्टर 2 है। हम कहते हैं कि लेट्स से कि ये हमारा चैप्टर 1 था और यहाँ से स्टार्ट हो रही थी हमारी, तो मैं चाहता हूँ इस चैप्टर की पेज नंबरिंग 1 से स्टार्ट हो। तो मैं इंसर्ट में गया और मैंने जाके पेज नंबर पे किया, और बॉटम ऑफ द पेज लेट्स से मैंने ये स्टाइल पसंद किया। अगर आप इससे नीचे और चूज़ करना चाहते हैं तो लेट्स से ये एक्सेंट बार 2 है, मैंने ये सिलेक्ट कर लिया, इसको ओके कर दिया मैंने। अब आप देखें कि यहाँ से आपका जो पेज नंबर है उसने आपको यहाँ पे क्या किया है, 5 लिख के दिया उसने, हालांकि ये हम चाह रहे थे कि यहाँ से 1 से स्टार्ट हो। अब ये 5 पे क्यों लिखा है इसने? उसकी वजह ये है कि ये जो फुटर है आपका, ये भी लिंक टू प्रीवियस, ये जो आपका पहले वाला जो आपका सेक्शन था ना उससे लिंक हुआ हुआ है। ये मैं बार बार ये बात लिंक टू प्रीवियस वाली बात बताता हूँ कि आपको इसको अनचेक करना है। जब ये अनचेक हो गया तो अब आप क्या करेंगे, अब आप उसी पेज नंबर के ऑप्शन में जाएंगे, फॉर्मेट पेज नंबर पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे कहेंगे दी स्टार्ट एट 1 और ओके कर दिया। तो ये अब आपका जो पेज नंबर है जो चैप्टर 2 या लेट्स से आपका चैप्टर नंबर 1 था, तो ये अब स्टार्ट हुआ है पेज नंबर 1, यहाँ से स्टार्ट होगा। ये 1 2 3 ऑनवर्ड ऐसे चलेगा आपके हर पेज की। ये देखें पेज 2 आ गया। अब जब हम इससे पीछे जाएंगे तो उससे पीछे उसने उसको और नंबरिंग की हुई है दोबारा से। ये देखें ये पेज नंबर 1, अब पेज नंबर 1 यहाँ पे भी आ गया इस सेक्शन में भी, और पेज नंबर 1 हमारे अगले सेक्शन में भी आ गया। अब ये जो सेक्शन था इसके अंदर हम चाहते थे कि जो इसकी फॉर्मेटिंग हो वो ये वाली ना हो, तो इसमें हम क्या करेंगे, पेज नंबर में जाएंगे, फॉर्मेट पेज नंबर में जाएंगे और यहाँ से 1 2 3 की बजाय हमने चूज़ कर लेना है रोमन वाले हिंद से। लेट से ये वाले हिंद से हम चूज़ कर लेते हैं और इसको हमने स्टार्ट ऐड करके 1 कर दिया। तो अब ये देखें कि ये जो अब आपका पेज नंबरिंग है ये रोमन की आ रही है। अब ये शुरू में जो होता है ना जिसमें आपने लिखना होता है जो एक्नॉलेजमेंट होती हैं आपकी, उसके बाद डेडिकेशंस होती हैं, उसके बाद वो सर्टिफिकेट्स वगैरह होते हैं, तो वो जो आपके रिसर्च का हिस्सा नहीं होता, वो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस होता है, तो उसको आप रोमन में लिखते हैं। तो अब ये देखें, अब आपका ये पेज नंबर 1 यहाँ पे रोमन में लिखा हुआ है, पेज नंबर 2 भी आपको रोमन में लिखा हुआ है, देखिए आप पेज नंबर 3 भी आपका रोमन में लिखा हुआ है, पेज नंबर 4 भी आपका रोमन में आया, क्योंकि ये अभी तक सारे का सारा सेक्शन नंबर 1 चल रहा है। नीचे देखें सेक्शन 1 है, तो जैसे ही हम यहाँ से निकल के सेक्शन 2 में आएंगे, यहाँ से हमने पेज नंबर देखें, अब हमने कौन से शुरू कर दिए, 1 2 3, ये देखें यहाँ से पेज नंबर 1, और जब इससे आगे आए हम लोग तो यहाँ पेज नंबर 2 है। ये क्लियर है बात सबको? हेलो जी सर क्लियर है। जी यस सर सर क्लियर है। क्लियर है, यस सर क्लियर है। ओके क्लियर है ओके सर। ओके ठीक है। अभी आपके पास आप ये जो पेज नंबर है टॉप पे करेंगे, बॉटम पे ये आपके पास मुख्तलिफ ऑप्शंस होंगे। ये मार्जिन, पेज नंबर के लिए आपने मार्जिन कौन सा इस्तेमाल करना है, करंट पोजीशन उसकी कौन सी रखनी है आपने, ये उसकी सिंपल सेटिंग्स हैं, ये आप प्रैक्टिस करेंगे आपको समझ आ जाएगी। अच्छा, उसके बाद जो एक और चीज़ इंपॉर्टेंट होती है वो होता है टेक्स्ट बॉक्स। ये टेक्स्ट बॉक्स का इस्तेमाल हम काफ़ी जगहों पे करते हैं और इसकी हमें ज़रूरत क्यों पेश आती है। लेट्स से मैं ये टेक्स्ट लिखता चला जा रहा हूँ, ये मेरे पास कोई भी टेक्स्ट था, मैंने तहरीर लिखता चला गया। अब मैं चाहता हूँ कि इसके दरमियान में ना मैं कोई ग्राफ लिखूँ, यहाँ पे ऐड करूँ या मैं कोई इमेज डालता हूँ। तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स पे गया, एक सिंपल टेक्स्ट वाला डिज़ाइन मैंने उठाया और उसको जाके मैंने ये लिख लिया, या मैं किसी चीज़ पे एम्फेसिस देखा होगा बचपन
अब ये यहाँ पे मुकम्मल आया। जब आप आगे जाके टेक्स्ट लिखेंगे आपका तो वो उसके साथ लगे, तो टेक्स्ट बॉक्स आपकी उन तमाम जगहों पे जहाँ पे आप टेक्स्ट देना चाह रहे हैं ये आपका इस्तेमाल हो सकता है। ये देखें, ये अब आपका चलता चला जाएगा, वो ऊपर जो बॉक्स बना हुआ था वो टेक्स्ट के दरमियान में आ जाएगा। ये बात सबको क्लियर है बोली? ठीक है, ये आसान इतना नहीं है। अब बाजू का ये होता है कि हम कहते हैं कि ये यहाँ पे नज़र भी ना आए, इसका बॉक्स भी नज़र ना आए, तो जिसकी आउटलाइन इस पर डबल क्लिक करें और टेक्स्ट ये इसमें कहाँ गया वो शेप आउटलाइन, इसमें जाके आप कर दें कि कोई आउटलाइन नहीं चाहिए, नो लाइन करते हैं तो वो देखें लाइन गायब, दरमियान में आपका वो टेक्स्ट का वैसा लिखा हुआ है। बाजू का आपको इस लाइन की ज़रूरत पड़ती है, बाजू का आपको ज़रूरत पड़ती है कि ये लाइन ना हो, तो उस सूरत में आप क्या करें, अंदर से इनविजिबल करते हैं कि लाइन हमें नहीं चाहिए। तो ये आपका, अगर मैं दोबारा इस पर क्लिक करूँ और मैं इस पर डबल क्लिक किया, मैंने शेप आउटलाइन जो है ना, मैंने जाके कहा कि जी मुझे आउटलाइन दो, और इसी आउटलाइन में जाके मैंने कहा कि जो मुझे काफ़ी ज़्यादा विड्थ में चाहिए, उसी शेप आउटलाइन मैंने कहा कि जो स्टाइल भी ये वाला चाहिए, कोई भी मैं इसमें जो मुझे पसंद आता है। ये मोर लाइन के अंदर मज़ीद डिज़ाइन भी है, लेट से मैं ये वाला रख लेता हूँ, तो मैंने ये अपने उसके अंदर डिज़ाइन कर लिया। सर आपकी आवाज़ तो ठीक आ रही है, लेकिन आपकी चेंज करना चाह रहा हूँ वीडियो तो स्टक हो गई है। किसी और की वीडियो तो नहीं चल रही स्क्रीन पे? सर अभी अपडेट हुआ है। अब आ गई। नहीं सर, मेरी वीडियो तो नहीं आ रही सर। आपने जो भी एक्टिविटी की है ऑडियो आ रही है, वीडियो स्टॉप हो गई। अच्छा, वो शायद मेरा असल में नेट को पता नहीं क्या ऐसा मसला है, वो तंग कर रहा है। खैर उसने चला दिया हमारा काम आज, फिर उसने मसला किया हुआ है। अच्छा जी, अच्छा अब आपको ये बस सिंपल मैं ये बता रहा था कि ये जो ऑप्शन है ना, आउटलाइन शेप इफेक्ट्स, ये इसके ऊपर काम कर रही होती हैं। अच्छा, उसके बाद ये वाला जो है, ये एक छोटी सी यहाँ पे शेप नजर आ रही है एंकर की, अगर आप नोट करें, ये मैं कर्सर उसके गिर्द घुमा रहा हूँ, ठीक है। ये जो एंकर होता है इसके बारे में कितने लोग जानते हैं कि ये क्या? उस दिन बताया था, लेकिन अभी सर ये पकड़ के रखता है जो कंटेंट होता है जी। सर आपने बताया था, आपने लास्ट टाइम बताया था कि ये स्क्रीन मूव करती है। मैं बता चुका हूँ तो बस ठीक है। मुझे लगा मैंने पीएचडी ओके मुझे लगा मैंने आप लोगों को नहीं, पीएचडी वालों को बताया, तो अगर आपको बता दिया तो फिर आगे चलते हैं। चलो जी, दैट्स डन। अच्छा, उसके बाद ये शेप अब आपकी बन गई, ये हो गया। टेक्स्ट बॉक्स का आपको समझ आ गई कि आपने कैसे इस्तेमाल करना है। इसकी शेप फिल बहुत गंदा कलर कर दिया है, उसको हम थोड़ा चेंज करते हैं। अच्छा जी, ये अब आपके पास शेप एक बन गई। आप उसी इंसर्ट में हम लोग गए और वहाँ से हमने जाके ये टेक्स्ट बॉक्स को हमने इस्तेमाल किया। ये वर्ड आर्ट वाला और ड्रॉप कैप के बारे में कितने लोग जानते हैं क्या चीज़ है? नहीं आइडिया सर। सर वो जो पहला आप लोगों ने देखा होगा डॉन में या इंग्लिश अखबारात के अंदर पहला लेटर, नॉट वर्ड, इंग्लिश अखबारात के अंदर बाजुकत ये होता है कि आपके पास जो कोई शुरू होती है तहरीर तो उसका पहला लेटर काफ़ी बड़ा कर देते हैं और बाकी सारा, तो ये बेसिकली वो है। ये देखें अब आप, सिर्फ उस चीज़ को थोड़ा सा वो करने के लिए ना, खूबसूरत पहला लेटर था उसने उसको ऑटोमेटिकली बड़ा कर दिया 3 लाइंस का, और बाकी अब आपकी वही तहरीर चल रही है। ठीक है जी। इसके बाद जो अगली चीज़ आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है ना, इसमें थीसिस में नहीं जरूरत पड़ती इसकी। अच्छा, इसके बाद जो अगली चीज़ आप लोगों को समझनी है इसके अंदर, वो ये है कि जब आप थीसिस पे काम करते हैं, हर चैप्टर के बाजू का फाइल्स बना के बैठे होते हैं। चैप्टर 1 हमने अलग लिखा, चैप्टर 2 हमने अलग लिखा। उनके अलग फाइल्स बनाने का एक फ़ायदा ये भी होता है कि अगर आप एक वक्त में एक चैप्टर पे काम कर रहे हैं, आप उससे बोर हो रहे हैं, तो आप वहीं छोड़ के अगला चैप्टर शुरू कर देते हैं कि चलो वहाँ पे आपका इंटरेस्ट थोड़ा डेवलप हो रहा है तो आप वो पहले कर लें। क्योंकि थीसिस की कोई तरतीब तो नहीं होती कि भी आपको हर सूरत में जब तक पहला नहीं लिखा आपने दूसरे को टच नहीं करना, तो ऐसा तो नहीं होता। तो आप क्या करते हैं, अलग अलग फाइल्स बना लेते हैं हर चैप्टर की और उसको अलग अलग काम करते रहते हैं। अब ये काम आपने कर लिया, आपके 5-6 चैप्टर आपके तैयार हो गए। अब आखिर में थीसिस के लिए तो आपको ये सारे चैप्टर इकट्ठे रखने हैं। अब जब इनको इकट्ठा करना होता है तो उसको कैसे इकट्ठा करते हैं आप लोग जनरली? अगर आपको इकट्ठा करना हो, आपके पास 5 फाइलें सिंगल फाइल में डालना है, तो कैसे डालते हैं? हेलो, इंसर्ट से सर, इंसर्ट से। सर डोंट नो अबाउट इट। जवाब आपको पता है? अगर पता है तो आप अभी आप ना बताइए। अगर आपको, बाकी लोग जिनको नहीं पता, किसी ने मतलब कोई ना कोई तरीका अडॉप्ट करते होंगे ना, वो कौन सा करते हैं मैं पूछना चाह रहा हूँ।
कभी आपने दो फाइलें इकट्ठी नहीं की हैं? सर इकट्ठी की हैं लेकिन कॉपी पेस्ट करके करते हैं सर। अच्छा, कॉपी पेस्ट करते हैं, ठीक है। जी सर। और कोई ऐसा बंदा जो बता सके, और कोई तरीक़ेकार जो आप इस्तेमाल करते हो? एनीवन जिसने कोई और इसके अलावा, कॉपी पेस्ट के अलावा, या सारे लोग कॉपी पेस्ट करते हैं? सर कॉपी पेस्ट ही करते हैं। ओके, तो कॉपी पेस्ट से फॉर्मेटिंग आपकी ख़राब नहीं होती? सर फॉर्मेटिंग खराब हो जाती है अक्सर। ये शोर किन से आ रहा है, उनको जरा म्यूट कर लें वो। अच्छा जी, तो कॉपी पेस्ट करते हैं। अब जब आप कॉपी पेस्ट करते हैं ना, तो कॉपी पेस्ट के अंदर क्या होता है कि जब आप छोटी 2-4 फाइलें हो तो कोई इशू नहीं है। सर जब आपकी आपके पास वीडियो काफ़ी नहीं सारी आ फाइलें रही। होती हैं, वीडियो मैंने अपनी बंद की हुई है। आपके पास मेरी वो तस्वीर तो आ रही है ना उसकी, जो फाइल शेयर की हुई है मैंने? नहीं सर, ब्लैक ब्लैक कुछ नजर नहीं आ रहा। अब आ रही नहीं है सर, कुछ भी नहीं आ रहा। सर, अब आ रही है। अब बंद हो गई। ब्लैक स्क्रीन। सर आई फिर चलेगी। अच्छा, ये ग्लिच है थोड़ी सी इसके अंदर ना, स्काइप के अंदर, कि जब हम प्रेजेंटेशन वाली स्क्रीन से थोड़ा सा साइड पे जाएं या दूसरी कोई चीज़ ओपन करें, स्क्रीन को ब्लैक कर देता है। तो एनीवेज, मैं वापस प्रेजेंटेशन वाली इसको खोल रहा हूँ वर्ड को, तो आपको वो सारा नज़र आना शुरू। थोड़ा प्राइवेसी इशू, मेरे ख्याल प्राइवेसी की वजह से करते हैं। वॉइस इशू भी और सर वो जब आप से उस विंडो से स्विच करते हैं, क्योंकि शेयर तो वही एक विंडो हो रही होती है ना, तो वो प्राइवेसी की वजह से शायद उसको ब्लैंक कर देता हूँ। जो बाकी एप्लीकेशंस हैं वो ऐसा नहीं करती। आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी सर, आ रही है। यस सर, आवाज आ रही है। ओके, आवाज क्योंकि आ मैंने रही है अपने सर। माइक की डिवाइस थोड़ी चेंज की जी थी, सर, मैंने आ कहा रही इन है। केस आपको वहाँ पे। ठीक है, ठीक हो गया, ठीक हो गया। तय्यब से डिस्कनेक्ट हो गए हैं, चलो अच्छी बात है। ज़ेबा भी आ गई हैं, समरीन भी आ गई हैं, एक्सलेंट। ओके, अब मेरी स्क्रीन जो है ना वो नज़र आ जानी चाहिए अब आपको खुद ब खुद ही। ब्लैक आ है गई है? सर। अब नहीं सर, अभी तो नहीं। अभी आ जाएगी, आ गई है आ सर। ये भी आ जाएगी। सर आ गई है नजर। आ गई है सर। हाँ, वो ये अब समझ आ गई है इसकी ना। मैं स्काइप बेसिकली ये करता है कि वो कहता है कि आप जो है ना, जब सर तक वो मुझे स्क्रीन नहीं आप आ ओपन रही नहीं है। करेंगे, उसको जिसको आप अपने लेआउट को चेंज करें, आपके पास जो है ना वो दूसरी चीज़ें आई हुई होंगी, स्क्रीन मेरी वाली जो है ना उसको आप वो कर लें, या ऊपर ले जाएं आप, उसमें ऑप्शन में होगा व्यू में ना, अब आ गई है। प्रेजेंटेशन। हाँ बस ठीक हो गया। हाँ जी, सब लोगों के पास अब आ रही है ना? जी सर, आ रही है। जी सर, यस आ रही सर। है। ओके, परफेक्ट। ओके, अच्छा अब ये है हमारे पास क्या तरीक़ेकार है उसका, जिसमें हम चाहते हैं कि हमारे पास कोई भी जो है ना फाइल जो है ना वो पूरी फॉर्मेटिंग, हर चीज़ बिल्कुल परफेक्शन के साथ मर्ज हो जाए इकट्ठे। उसके लिए हम क्या करते हैं, ये यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट का बटन है ऊपर इस जगह पे। जी, अच्छा, इस ऑब्जेक्ट में क्या होता है कि आप यहाँ पे जो दूसरा ऑप्शन है ना, टेक्स्ट फ्रॉम फाइल, इस पे क्लिक करते हैं। लेट्स से मैंने यहाँ पे जाके अपना कर्सर रखा, मैं कहता हूँ इस जगह से आगे जो है ना वो मेरा अगला चैप्टर आना चाहिए, या इसमें करना है। तो जहाँ आप चाहते हैं टेक्स्ट ऐड करना, अगर वो अगला चैप्टर है और अगला सेक्शन है तो यूज़ करेंगे। अदरवाइज़ यहाँ पे कर्सर को रखा आपने और ऑब्जेक्ट में गए, और ऑब्जेक्ट में जाके आप यहाँ पे क्लिक कर दिया टेक्स्ट फ्रॉम फाइल। इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो जो फाइल आपने इसमें इंसर्ट करनी है ना, उस फाइल को जाके सेलेक्ट करना है, इंसर्ट का बटन दबाना है, तो उस फाइल की सारा टेक्स्ट आपका यहाँ से आना शुरू हो जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा। आप बजाय इसके कि आप कॉपी पेस्ट करें, क्योंकि कॉपी पेस्ट के अंदर बाज़ वक़्त सारी चीज़ें कॉपी पेस्ट होती हैं, नहीं होती, बाज़ वक़्त उसमें और इश्यूज़ आ जाते हैं फ़ॉन्ट्स के, और मज़ीद कोई एरर्स वगैरह आ जाते हैं, सेटिंग्स वगैरह ख़राब हो जाती हैं, फॉर्मेटिंग वगैरह। तो उसका जो बेस्ट ऑप्शन है वो ये है कि आप इसी तरह से जो आपकी मेन फाइल होगी वो फाइलें इकट्ठी करनी है, पेज नंबर 1 पे अगर आपने चैप्टर 1 का वो डालना है तो फिर आप पेज नंबर 1 पे कर्सर को रखेंगे, ऑब्जेक्ट में जाएंगे, टेक्स्ट फ्रॉम फाइल पे क्लिक करेंगे, जो फाइल आपने
हैं उसको सिलेक्ट करके इंसर्ट करेंगे तो वो पूरी की पूरी फाइल का जो टेक्स्ट है वो आपका वर्ड के अंदर यहाँ पे उस फाइल में। ठीक है जी, सब अच्छा? जी सर। सर इसे एक दफा उसके रिपीट बाद कर ये दें, जरा equations वॉइस कट गई थी आपकी। कोई बंदा रिपीट करे इसको जिसको समझ आई हो मेरी बात। हेलो, अगर किसी को समझ नहीं आई तो बताएं कि समझ नहीं आई, अगर आई है तो बताएं कि क्या कहा मैंने। सर ये इंसर्ट सर फ्रॉम आपने फाइल। यही बताया कि अगर हमें टू फाइल्स को या ज़्यादा फाइल्स को इमर्ज करना है तो हम ऑब्जेक्ट पे जाएंगे, उसके बाद वहाँ पे जाएंगे टेक्स्ट फ्रॉम फाइल और फिर इंसर्ट कर देंगे, यहाँ कर्सर रखेंगे तो सारी हमारी फाइल्स जो हैं वो इकट्ठी हो जाएंगी। मतलब जिस फाइल को आपने सिलेक्ट किया है उस फाइल का टेक्स्ट पे फिर पेस्ट कर सकेंगे। जी सर। ठीक हो गया? अच्छा जी, सर ये अब मैंने यस। एक ये और चीज़ें आपके लिए सिंपल हैं, प्रूफ ये किया डेट है। एंड टाइम। सर ये हम एक्सेल की फाइल्स भी हम हमारी वो शीट्स होती थी हमारी प्रोग्रेस शीट्स, तो हम वर्ड की जब हमारी रिपोर्ट बनती थी तो उसमें हम एक्सेल की शीट्स लगानी होती थी, तो उसमें हम ये करते थे कि यहाँ से ऑब्जेक्ट में से पेस्ट करते थे। हाँ जी, आप एक्सेल की भी कर सकते हैं, आप इसमें एक्रोबैट रीडर पीडीएफ फाइल्स भी कर सकते हैं, इसमें काफ़ी कुछ कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि भी आपको ज़रूरत क्या है। तो मैंने इनको वर्ड का इसीलिए बताया क्योंकि इनके पास चूँकि वो सबसे ज़्यादा उन्होंने यही संभाल कर सर मेरी आवाज़ आ रही है सबको? जी जी, अभी आई आवाज आ रही है आवाज़, अभी जवाब। किसकी आवाज़ मुझे किसी की नहीं आ रही, जी सभी आई है। जी आ रही है, आ रही हर बच्चे की आवाज आ रही है किसी। सर मेरी की नहीं आवाज आ आ रही, रही है? मेरे ख्याल सर की चले गए। जी जी आ रही है। हाँ जी, सर तो नहीं है, सर चले गए हैं मेरे ख्याल। बैठे हैं सर, तो बैठे हैं, सर ने माइक ऑफ किया हुआ है। मेरी आवाज आ रही है किसी को? हाँ आवाज़ मुझे आ आ रही रही है। है। पानी के जी ब्रेक पे जी गए आ होंगे रही सर। है, आ रही है। चले सॉरी, माशाल्लाह मैंने माशाल्लाह। तो मुझे ध्यान ही नहीं दिया, मैंने तो अपना माइक ऑफ कर दिया, मैं तो किसी और को करने जा रहा था। वही सर, आपका माइक ऑफ था, मैं भी यही सोच रहा था। सबकी नहीं नहीं, आवाज मैं गायब हो किसी गई। और का माइक ऑफ करना था, वो शायद क्लिक क्लिक उसके ऊपर हो गया। ठीक हो गया। अच्छा, चलें, ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर क्या है कि ये अब आपको जो मैं इसका बता रहा था डिज़ाइन वाला ऑप्शन और थीम्स वगैरह का, इसमें मुख्तलिफ थीम्स आपके पास मौजूद हैं। ये एक थीम कोई भी आप उठाएंगे आपकी पूरी डॉक्यूमेंट पर अप्लाई हो जाएगा, उसमें बने बनाए डिज़ाइन हैं, हेडिंग्स के, टेक्स्ट के, स्पेसिंग के, हर चीज़ के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट उसमें वो डली हुई है। तो ये आपको फ़ायदा देता है बाज़ अगर आपने कोई थीम इस तरह का पहले से डॉक्यूमेंट के अंदर को बेहतर बन जाए। उसके बाद ये कलर्स हैं, फ़ॉन्ट्स हैं, ये पैराग्राफ स्पेसिंग वगैरह, इफेक्ट्स वगैरह, ये आप प्रैक्टिस देखेंगे कि दफ़ा तो आपको समझ आ जाएंगे कि ये वो चीज़ें जो आपने की हुई हैं पहले से। उसके बाद वाटर मार्क है। वाटर मार्क क्या चीज़ होती है, कैसे काम आता है, ये क्यों ज़रूरी है? सर सर बाद मैं में बताऊँ कोई या पहले? कॉन्फिडेंशियल चीजें होती हैं, उनके पीछे लगा होता है वर्ड या कोई ऐसी चीज होती है लिखी होती है। सर वाटरमार्क बेसिकली एक ठीक है, जैसे अब अपनी चीज़ को एक कॉपीराइट देने के लिए होता है कि आपकी वो चीज़ कहीं और यूज़ ना हो सके। आपकी आपकी प्रॉपर्टी शो होती है वो, उसमें जो भी वर्ड होगा या वो आपकी ट्रू। प्रॉपर्टी आप लोग यहाँ के जो अगर रिजल्ट कार्ड तैयार होते हैं उसमें आप देखें आईयूबी, उसमें आईयूबी का लोगो पीछे बैक एंड पे नज़र आ रहा होता है, बिल्कुल ऐसे लाइट सा। वो बेसिकली सर आपके वाटर मार्क होते हैं जो वाटर मार्क के थ्रू सर उसमें डाले जाते हैं। सर ये असल में उसके लिए होता है फोर्जरी, ताकि ना हो सके, डॉक्यूमेंट फोर्जिंग ना हो सके हम्म, और थेफ्ट ना हो हाँ, सके और डॉक्यूमेंट। थेफ्ट, और इसके अलावा भी मतलब बाज़ औक़ात आप ना जिसके पास कोई चीज़ भेज रहे हैं, अगर वो ड्राफ्ट है ना, आप उसमें लिख देते हैं कि ड्राफ्ट है, ताकि कहीं उसको एज ए फाइनल फॉर्म में कहीं गलती से इस्तेमाल ना कर बैठे।
लेट से आपने एक स्क्रिप्ट लिखा है, आप उसको भेजना चाह रहे हैं अपने प्रोड्यूसर को और आप उसको दिखाना चाह रहे हैं, को भेजना चाह रहे हैं कि जी हमारा स्क्रिप्ट चेक करें। अब वो स्क्रिप्ट उसने ले लिया, आपने उसके अंदर ड्राफ्ट वाला जो वाटर मार्क था वो ड्राफ्ट वाला नहीं लिखा, उसके अंदर वाटर मार्क ऐड नहीं किया। अब कल को आपने ओरिजिनल भेज, दोनों उसने सेम फाइल पे रखे हैं, उसको पता ही नहीं चलेगा, लेट से भूल जाता है और वो जो फाइनल वाला है उसकी बजाय वो दूसरा उठा लेता है। तो मतलब इस तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो सकती है। तो उसमें अमूमी तौर पे फ़ायदा होता है कि अगर आप थोड़ा सा वाटर मार्क ऐड कर दें, कॉन्फिडेंशियल का डाल दें, आप उसमें क्या कहते हैं ड्राफ्ट वाला डाल दें, इस किस्म के मुख्तलिफ जो बने बनाए इसके अंदर पड़े हैं, प्लस आप अपना लोगो वगैरह भी ऐड कर सकते हैं, अपना पर्सनल सर ये एक मैं कस्टमाइज किस्म का वाटर मार्क भी डाल सकते हैं। सर वो सिंपल एग्जांपल है कि जब किसी चैनल के पास कोई एक्सक्लूसिव वीडियो आती है तो पीछे उनके चैनल का वाटर मार्क चल रहा होता है उसके ऊपर, ताकि कोई और चैनल वो इस्तेमाल ना कर सके। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब इसके डिफरेंट बेनिफिट्स हैं बहुत सारे। तो आप वर्ड के अंदर भी वाटर मार्क का इस्तेमाल ऐसे कर सकते हैं। पेज कलर है, पेज बॉर्डर है, ये वो चीज़ है जो आप खुद ही करके देख लेंगे, आपको इसमें मिरर निकाल के कोई इशू आना नहीं, आप इजीली कर सकते हैं। उसके बाद आगे आता है आपके पास लेआउट। लेआउट में मार्जिन्स के बारे में आप लोगों को मैंने पढ़ाया था, ये पता है आप लोगों को? जी सर मार्जिन्स पढ़ाए थे, मार्जिन्स, इंडेंटेशंस, स्पेसिंग, सारी चीजें। ओके, मिरर मार्जिन का भी मैंने पढ़ा दिया था। सर मार्जिन्स नहीं पढ़ाया था, इंडेंटेशन पढ़ाया था। तो उसी में मार्जिन्स भी उसके थे। कोई और बता सके? अगर नहीं पढ़ाया तो मैं पढ़ाता हूँ अभी। सर बता दें चलिए मार्जिन के मार्जिन। बारे में पढ़ा दें सर। जी जी, मार्जिन्स के बारे में आपको ये सर, पता है पढ़ा कि जो दें। भी आप टेक्स्ट आपका होता है ना उसके, जी ठीक है मैं बता रहा हूँ। मार्जिन बेसिकली ये होते हैं टेक्स्ट जब आप प्रिंट निकालते हैं ना तो उसको लेफ्ट वो जो छोड़ी जाती है वो आपको मार्जिन कहलाती है। बाज़ औक़ात आप बिल्कुल कम करते हैं, बिल्कुल एजेस तक तहरीर लिखते चले जाते हैं, जो आपके सफ़े के बिल्कुल तमाम के तमाम जो बॉर्डर्स हैं ना उसके उनके बिल्कुल करीब करीब जा रही होती, करीब तरीन। बाज़ औक़ात आप बहुत ज़्यादा मार्जिन ज़्यादा बढ़ा देते हैं तो वो वाइड हो जाती है। जैसे ये देखें ना आपके सामने ये नॉर्मल मार्जिन है। नॉर्मल मार्जिन में क्या होता है कि आप टॉप से भी 1 इंच छोड़ते हैं सफ़े के अंदर, राइट पे भी, लेफ्ट पे भी, बॉटम पे भी। सेंटीमीटर्स में अगर आप देखें तो ये 2.54 सेंटीमीटर होती है। डिपेंड करता है कि आप कौन सा यूनिट पर उसमें इस्तेमाल करते हैं। अब नॉर्मल के अंदर 1-1 इंच चारों तरफ से वो जगह छोड़ेंगे, बाकी जगहों पे तहरीर लिखी जाएगी। लेकिन जो इसमें आगे आपके सामने आ रहा है नैरो, इसके अंदर वो जगह 1 इंच की बजाय आधा इंच कर देते हैं, उसको हाफ कर देते हैं, ठीक है। और मॉडरेट के अंदर क्या करते हैं कि वो स्टैंडर्ड यही नॉर्मल है 1 इंच साइड्स, space of 1 inch from every dimension, top bottom left। ठीक सर। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास मॉडरेट के अंदर उसने स्पेस जो है ना टॉप पे 1 इंच, बॉटम पे 1 इंच और उसने लेफ्ट राइट पे उसने 0.75 कर दिया, मतलब वो उसको बढ़ा रहा है यहाँ पे। उसके बाद वाइड के अंदर ये मॉडरेट था, वाइड के अंदर क्या किया उसने कि टॉप बॉटम में 1-1 इंच, लेफ्ट राइट से उसने 2-2 इंच का मार्जिन बना दिया, टेक्स्ट को बिल्कुल उसके सेंटर में आ गया। अब बाजू का इसकी हमें ज़रूरत पेश आती है, कभी आपने पोइम्स वगैरह देखी होंगी कुछ तरह की, तो पेज के सेंटर में होती है, लेफ्ट राइट पे उनके काफ़ी बड़ा मार्जिन होता है, तो वो नॉर्मल के मार्जिन को इस्तेमाल करते हुए वो तहरीर लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद मिरर्ड मार्जिन, मिरर्ड बताते हैं, जवाब बताएं मिरर मार्जिन क्या होता है? सर मिरर मार्जिन जो अभी तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है वो यही है कि इसमें दोनों साइड्स पे और सारे वो सेम मार्जिन दे देगा, हर जगह पे मिरर कर देगा आपके मार्जिन को, जो भी आप एक सेलेक्ट करेंगे उसको मिरर कर देगा। अभी ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है सर। नहीं दोबारा बताएं कैसे आप कह रहे हैं? अच्छा मतलब वो देखें हम एक मिरर मार्जिन के में जी जी, अब वो एक पेज पे जो होगा वो अगले पेज पे भी वही मार्जिन ले आएगा, ओवर मिरर कर देगा टोटली मार्जिन को। चलिए मैं एक्सप्लेन करता हूँ। मिरर मार्जिन बेसिकली आपको इसकी ज़रूरत इसलिए पेश आती है कि जब आप एक थीसिस या कोई बुक प्रिंट निकाल रहे हैं उसका, और बुक में आपने ये किया है कि आपने दोनों साइड्स पे, जो पेज के दोनों पेज साइड से हैं, आप चाहते हैं कि प्रिंट आए। अब पेज में जब आपने प्रिंट निकाला तो जो लेफ़्ट साइड होगी पहले जो राइट वाला पेज होगा पहले
उसकी राइट की जो लेफ्ट वाला जो हिस्सा है, आपको पता है कि वो बाइंडिंग के अंदर आएगा बाइंडिंग में। जी 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 सर, आगे समझ लीजिए। और राइट से जहां से आप पेज पकड़ते हैं वहां से वो बाइंडिंग में नहीं सर आएगा। मुझे तो अब आप क्या करते हैं कि लेफ्ट साइड पे आइडिया सर समझ जी? आ गया मुझे। सर मुझे आइडिया समझ आ गया, जैसे सर वो बताएं मिरर्ड बताएं। सर मैं मिरर्ड सेल्फी होती है, जैसे वो उल्टा कर देता है आपको। इस तरह ये सारा तो एक तरफ जो है से ना वो क्या राइट करेगा, साइड पे मूव कर देगा। एक पेज के वो लेफ्ट साइड से, हाँ, एक के लेफ्ट साइड से मार्जिन बढ़ा देगा, दूसरे के राइट से बढ़ाते जाएगा, लेफ्ट और राइट से इस तरह से बढ़ाएगा। लेकिन जब आप उसको बाइंडिंग के लिए लेके जाएंगे तो जो लेफ्ट वाला पेज है उसकी राइट साइड वाला मार्जिन और जो राइट वाला लेफ्ट मार्जिन, इन दोनों से मार्जिन ज्यादा होगा, ये दोनों बाइंडिंग के अंदर चले जाएंगे। और जब ये बाइंडिंग में जाएंगे तो फिर जो मार्जिन की जो मिकदार है बाइंडिंग के अलावा, जो आप देखेंगे कि लेफ्ट और राइट का मार्जिन इक्वल हो जाएगा। तो मिरर के अंदर सेंटर में वो जगह बढ़ा देता है। ये देखें, अब टॉप पे उसने रखा है 1 इंच, बॉटम पे उसने 1 इंच, इनसाइड एंड आउटसाइड का उसने इनसाइड देखें 1.25 इंच। ये जो 0.25 है ये बाइंडिंग की जगह रखने के लिए है। और जब भी जो पेज का जो हिस्सा वाली तरफ आएगा उसको ऑटोमेटिकली साइज, उसका जो मार्जिन है वो ज्यादा होगा, और जो बाहर वाली साइड पे पेज का जो हिस्सा आएगा उसका कम होगा। और ये पूरी की पूरी डॉक्यूमेंट में ऐसा होता चला जाएगा। जब आप उसको वैसे वर्ड के अंदर देखेंगे तो एक तरफ से ये ऐसे होगा। चलिए मैं करके दिखाता हूँ आपको। ये मैंने मिरर मार्जिन कर दिया, इसको मैं डिलीट करता हूँ। मैं यहाँ पे कोई टेक्स्ट पेस्ट करता हूँ, ठहरें। मेरे नेट तो आज बहुत ही बुरी स्पीड में है सर। ये सिर्फ आपका इशू नहीं है, मैं देख रहा हूँ कि ये सिंपल ब्राउजिंग भी नहीं कर रहा ये तो। फाइबर जो हमारी सबमरीन फाइबर है उसमें कोई इशू होगा। जो सबका इंटरनेट सर सिर्फ आपका नहीं है, सबका इशू आ रहा है। चलिए, ये मैं अब आपको सामने अब आपके ना एक पेज में कॉपी पेस्ट करने लगा हूँ। ये अब आपके पास मेरा पेज दोबारा नजर आ गया आपको? नहीं सर, अभी तक नहीं आया। भी आ जाएगा अब आ गया सर, अब आ गया सर जी, आ गया। ठीक है, आ गया ना। ये देखिए, ये मैंने एक तहरीर लिखी, आप इसमें देखें लेफ्ट साइड पे इसका मार्जिन मैं काम करता हूँ, उसको जस्टिफाई भी करता हूँ। आप देखें इस तहरीर का लेफ्ट और राइट पे मार्जिन में कोई फर्क नजर आ रहा है आपको? लेफ्ट पे मार्जिन जो है वो ज्यादा है, राइट पे कम है। फील हो रहा है? हेलो सर, ये मैं ट्राई कर चुका हूँ अभी, तो आपने बताया। ठीक है, अच्छा, अब ये आपके पास लेफ्ट पे ज्यादा, राइट पे कम हो गया। ठीक है, अब हम उसी को हम आगे लेके चल रहे हैं। अब अगले पेज के अंदर अब आप इन दोनों में मार्जिन में फर्क देखें। एक सेकेंड, ये दोनों पेजेस अब आपके सामने हैं। इसको भी मैं यहाँ पे जस्टिफाई करता हूँ। अब आप देखें कि इसके लेफ्ट पे मार्जिन ज्यादा है और राइट पे कम, इसके लेफ्ट पे कम और इसके राइट पे ज्यादा। जी सर, इसका पेज 1 और पेज 2 का मार्जिन सेम होंगे आगे से, मतलब पेज 1 भी क्योंकि वो कवर पेज है, उसके बाद वो उसका वो बैक ब्लैंक होगी, तो इस तरह से वो कर रहा है कि फर्स्ट पे दैट ओनली डिपेंड्स दैट नहीं, वो पेज नंबरिंग को बिल्कुल देखिएगा। दरमियान में आपने ये किया ना, आपने सेक्शन ब्रेक क्रिएट कर दी है और आपकी सारी ब्रेक है वो ऑड पेज ब्रेक के साथ हैं, तो वो ऑड वालों को ऑटोमेटिकली सारों को वो आपकी बुक के अंदर राइट साइड पे रखेगा, और जो चीज आपके राइट पे आएगी उसके अंदर वो कहेंगे कि वो मार्जिन क्या करेगा, वो उसके लेफ्ट से मार्जिन यहाँ से बढ़ा देगा इस वाली साइड से, और इधर से कम रखेगा, क्योंकि ये बाहर की तरफ आएगी, ये हिस्सा बाइंडिंग की तरफ जाएगा। उसने ये देखना है कि अगर ऑड है, ऑड पेज है, तो उसकी वो लेफ्ट से मार्जिन बढ़ाएगा, राइट से कम। अगर इवन है तो लेफ्ट से कम करेगा, राइट से बढ़ा देगा। अब आप इन दोनों के पेज नंबर चेक कर लें कि इवन है या ऑड है।
ठीक सर। ये सर को म्यूट ना करें भाई, ये सर को म्यूट कर दिया किसी ने। सर आप अपना माइक ऑन कीजिएगा, ये जाजेब भाई ने आपको म्यूट कर दिया। मैं तो चेक कर रहा था, मैंने म्यूट कहाँ से कर दिया सर को? सर तो म्यूट नहीं है। हमारे पास तो जाजेब भाई का लिखा हुआ आ रहा था। लिखा है था जाजेब। गलती से कर दिया आपने, वो मैसेज आ जाता है जिसने म्यूट किया ना उसकी तरफ से मैसेज आता है जहाँ से वो आपसे बटन प्रेस हो गया होगा, वो सबको मैसेज आ गया कि आपने म्यूट कर दिया मुझे। सर असल में मैं आपको मैसेज कर रहा था सर, नमाज ठीक का है, टाइम जा रहा है, मैं सिर्फ नमाज पढ़ लूँ इतनी देर में सर। आप इजी होके चले जाया करें, इश्यू नहीं, नमाज के लिए मुझसे पूछा भी ना करें, पढ़ लिया करें। जी मैं सर नमाज पढ़ के फिर करें। आता हूँ। जी जी सर सही है। मैं अदरवाइज मैं भी इसको बस यही इसी तरह ही करने लगा हूँ, इसको आगे खत्म करने लगा हूँ। अच्छा अच्छा, सर चलें, एक मैं बात सुन बता ठीक है दें जी। अच्छा ये अब आप सर, मार्जिन रूलर कब भी आपको यही काम समझ आ गई? करता है ठीक है, मैनुअली। रूलर तो और चीज है ना, रूलर का तो काम ही और है। सर ये वो जो मैनुअली ऊपर करता आपके है। पास लिखा हुआ ये रूलर है, वहां से अब आप मैनुअली मतलब अगर आप चेंज करना क्या कहते हैं मार्जिन को कम ज्यादा करना चाहिए, देखें अब आपकी तहरीर आगे पीछे हो रही है। ये बेसिकली इंडेंटेशन का काम कर रहा हूँ मैं इसके साथ, रूलर के साथ। ये देखें, सही। ये मार्कर्स है ना रूलर के। आज नेट स्लो है सब लोगों के पास, इस वजह से ना वो चीजें पूरी नहीं आ रही हैं, नेट का कोई। आवाज का भी issue है और वीडियो और कुछ नजर ही नहीं आ रहा, ब्लैक स्क्रीन। चलो हम यहीं पे इसको रोक लें और हेलो जी मैं जवाद, इसकी नेक्स्ट क्लास कब कर रही हैं? सर सैटरडे को सर, परसों। रिकॉर्डिंग बेशक इसकी अब आप बंद कर दें जवाद।